राम राम और जय श्री राम। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तरकश। दोस्तों, आज 9 तारीख है, 9 नवंबर 2024 और 14 नवंबर 2024 को मगोत्रा बिरादरी की वार्षिक मेल बुआ रानी के मंदिर चौआदी में लगने वाली है। वहाँ पे तैयारियाँ भी खूब जोर शोर से चल रही हैं। ये आप सारा बुआ रानी का मंदिर देख रहे हैं। ये मंदिर बहुत ही पुराना, सैकड़ों साल पुराना मंदिर है। इसके बारे में जो इसका इतिहास है, ये भी मैं अभी इनके जो प्रधान हैं आशिष मगोत्रा जी, जो कटरा के रहने वाले हैं, उनसे मिलते हैं तो आपको इसकी जो कहानी है उसके बारे में भी बताते हैं। ये तो बुआ रानी का मंदिर है जहाँ पर मगोत्रा बिरादरी के हर साल जो मेल लगती है उसमें हज़ारों लाखों लोग दुनिया के हर हिस्से से यहाँ पर देखिए रंग रोगन का काम चल रहा है, साफ़ सफाई चल रही है। अभी इस मंदिर में आगे आगे हवन भी होना है। ये जो आप बड़ वृक्ष देख रहे हैं, ये कितना पुराना होगा कि ये शायद अंदाज़ा लगाना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वृक्ष का जो मेन तना था, जो मेन जड़ थी, वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन बाकी इस मंदिर की ये जो आप ज़मीन में समाया हुआ जो इसकी जड़ें आप देख रहे हैं, ये जड़ें इसकी पर्टिकुलरली इसकी मेन जड़ें नहीं हैं। ये इसकी जो इस बड़ वृक्ष की जो जटाएँ लटकती थी वो ज़मीन में दसती गई और ये इसकी जड़ें बनती गईं। इसकी आज की डेट में तकरीबन कुछ नहीं, शायद 15 से 20 जड़ें इसकी बन चुकी हैं और अभी भी ये वृक्ष अपने बल पर खड़ा है। ये मंदिर की दूसरी तरफ का हिस्सा है, पीछे टॉयलेट्स बने हुए हैं और ये जड़ें आप आगे भी देख रहे हैं, ये उसी बड़ वृक्ष की जड़ें हैं जो ज़मीन में समाकर आज उसके तने बन चुकी हैं। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विदेवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो शन्नः गुरुप्रयाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये पंडित हवन की तैयारी कर रहे हैं और अपने मंत्रोच्चारण आप अभी सुन रहे थे। ये आशिष मगोत्रा जी हैं जो कटरा के रहने वाले हैं। ये आज जो पूजा शुरू हुई उसमें अभी इन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है, इसलिए हम इनको इस पूजा में डिस्टर्ब तो नहीं कर सकते और इस समय जो अपनी पूजा परफॉर्म कर रहे हैं और पूजा ख़त्म होने के बाद हम फिर कोशिश करेंगे कि इनसे कुछ बातचीत की जाए और इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जाना जाए। आज की पूजा ख़त्म होने के बाद जब हमने आशिष मगोत्रा जी से दोबारा संपर्क किया तो उनका कहना था कि भाई आज मैं कुछ व्यस्त हूँ और व्यस्तता के कारण मैं कुछ वक्त आपको नहीं दे पाऊँगा। उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप जिस दिन 14 नवंबर को मेल है उस दिन आइए, उस दिन हम आपसे बड़े आराम से और ठीक ठाक तरीके से बात भी करेंगे। दोस्तों, मैं यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, एक हमारा कुलदेवी का मंदिर तो ये भी है जो चौआदी में है, नरवाल के पास ही है। दूसरा मंदिर हमारा कुलदेवी का वो सांबा के पास हरियाल जगह है,
वहाँ पर भी है। वहाँ पर पहले आज से 20 साल पहले जाना या 15 साल पहले जाना काफ़ी कठिन हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ पे जाना काफ़ी आसान भी हो चुका है। चलिए हम किसी न किसी दिन वहाँ पर भी जाएंगे। वहाँ पर भी हमारी मेल लगती है, इसी दिन मेल लगती है। इसलिए थोड़ी सी मुश्किल ये है कि जब एक ही दिन दो जगह पर अपनी मगोत्रा बरादरी की मेल लग रही है तो दोनों जगह जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस बार हम इसी मंदिर चुवादी वाले मंदिर की ही सारी जो मेल बरादरी आई होगी, मगोत्रा बरादरी आई होगी, उसको कवर करेंगे। उसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो हम आपको 14 नवंबर को ही देंगे। धन्यवाद। ये समाधि है जहाँ पर बुआ रानी के पति देव की समाधि बनाई गई है। ये आप ये जगह देख रहे हैं, ये पहले एक तालाब हुआ करता था। ये तालाब हमेशा पानी से लबालब भरा रहता था, लेकिन वक्त आते आते वक्त गुजरते गुजरते ये तालाब पहले बिल्कुल ओपन था। बाद में इसको मगोत्रा बरादरी ने इसका इर्द गिर्द ये थोड़ा सा चार दीवारी ये जंगले और तारें लगाकर इसका थोड़ा सा संरक्षण करने की कोशिश की, ताकि कोई जंगली जीव जंतु न इधर आ पाए, क्योंकि ये पहले पूरा का पूरा एरिया जंगल बेआबान वीरान ही हुआ करता था। अब ये तालाब आज की तारीख में तो सूख गया है और इस तालाब के बीचों बीच बुआ रानी बुआ दाती के पति देव की समाधि बनाई गई है, जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं, दीपक जलाते हैं। मगोत्रा बरादरी की हर औरत, हर शादीशुदा औरत बुआ रानी बुआ दाती को अपनी ननद की जगह मानते हैं और उनके पति को ननदोई मानते हैं। इसलिए बुआ रानी बुआ दाती और उनके पति की तरफ कोई भी मगोत्रा बरादरी की औरत बगैर घूंघट के नहीं देखती है। इसलिए हर औरत जब भी जहाँ आती है, मगोत्रा बरादरी की हर शादीशुदा औरत जब भी आती है तो वो घूंघट निकाल के ही आती है। बगैर घूंघट के इस स्थान पर कोई औरत नहीं आती। इनकी कहानी के बारे में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, तो कहा जाता है कि बड़ी पुरानी बात है कि मगोत्रा बरादरी के ये बुआ रानी के जो पति थे ये शाहूकार हुआ करते थे और जो लोगों को पैसा कर्ज पे ब्याज पे भी दिया करते थे। कहते हैं कि पुराना ज़माना था और इसी आसपास कहीं कोई चाड़क या राजपूत रहते थे। उन राजपूतों में से एक बरादरी चाड़क, उनको भी इन्होंने कुछ कर्ज दिया हुआ था। जब कर्ज वापस उनके लौटाने की बारी आई तो जब कर्ज ज़्यादा था तो उन्होंने कर्ज उनको वापस लौटाया नहीं, लेकिन लौटाने की जगह एक बार जब ये बुआ रानी के पतिदेव अपने घोड़े पर बैठकर, और उनके साथ एक कुत्ता भी चला करता था, जा रहे थे तो चाड़कों ने इनको रास्ते में घेर लिया और इनका वध कर दिया। कहानी यहीं तक की जो पता है। और जब इनका वध कर दिया तो उसके बाद जब इनका जो दर्द था वो जहाँ पर इनका ये बुआ रानी का मंदिर है वहाँ पर आके गिरा और जो सर था वो इस तालाब के पास आकर गिरा, जहाँ पर ये बुआ रानी की और उनके पति की समाधि बनाई गई है। जहाँ पर इनका जो धड़ गिरा था उसी जगह बुआ रानी बुआ दाती ने अपने पति के साथ अग्नि समाधि ली थी। आज की तारीख में भी बुआ रानी बुआ दाती के इस मंदिर में जब मगोत्रा बरादरी की कोई भी शादीशुदा औरत आती है, अगर वो मंदिर में अंदर दर्शन करने जाती है तो वो घूंघट निकाल के ही जाती है। दोस्तों, ये थी मेरी आज की रिपोर्ट या आज की चर्चा। दोस्तों,
मैं मगोत्रा बरादरी के इस मंदिर की तस्वीर बाहर से ले रहा हूँ, क्योंकि इस तस्वीर में सिर्फ एक ही चीज़ है, क्योंकि अगर मैं पूरी तस्वीर क्लियर लेता हूँ तो कोई भी औरत इस वीडियो को नहीं देख पाएगी। हाँ, आदमी देख सकते हैं लेकिन औरत कोई भी नहीं देख पाएगी। इसलिए मैंने दूर से ही ये तस्वीर ली है ताकि औरतें भी इस वीडियो को अच्छी तरह से देख पाएँ। धन्यवाद। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में एक चीज़ और भी है। वैसे तो ये अपने कुल देवी या कुल देवता के मंदिर के बारे में अपना अपना इतिहास होता है, अपनी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं। क्योंकि मैं खुद एक मगोत्रा हूँ, इसलिए मैं अपनी परंपरा की ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। हमारी एक परंपरा ये भी है कि अगर हम मगोत्रों के घर में, किसी भी मगोत्रे के घर में कोई बच्चा लड़का पैदा हो जाए तो हम उसकी जो मुंडन सेरेमनी होती है, जो उसके जब बाल उतारने की बारी आती है, तो उससे पहले ना तो वो बच्चा और ना ही उसकी माँ कभी इस मंदिर में आ सकते हैं। क्योंकि मान्यता है कि अगर वो माँ या बच्चा इस मंदिर में आएंगे तो उनको इस मंदिर से वापस तभी जाना होगा जब वो उस बच्चे के बाल उतार लेंगे। खैर चलो, ये तो अपनी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन मैं खुद एक मगोत्रा हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी मगोत्रा बरादरी से एक बार फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 14 नवंबर को हमारी वार्षिक मेल आ रही है। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार के साथ आएं और माथा टेकें और प्रसाद ग्रहण करें। इससे अपनी मगोत्रा बरादरी की एकजुटता भी सामने आएगी और अपनी कुल देवी के लिए हमारी मान्यता भी सामने आएगी। आखिर में फिर आपसे एक प्रार्थना, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है या मेरी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पसंद करें और मेरे कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट लिखें कि ताकि मुझे कहीं अगर सुधार की ज़रूरत है तो वह मैं सुधार भी कर पाऊँ। हाँ, ये मेरी इस रिपोर्ट का पहला भाग था। दूसरा भाग मैं 14 नवंबर को बनाकर डालूँगा, जिस दिन हमारी वार्षिक मेल होगी। धन्यवाद।